दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा देखा जा रहा है। एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुबह सुबह हल्की बरसात हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से भी तापमान पर असर पड़ रहा है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब उत्तर भारत में भी लगातार देखने को मिल रहा है। धुंध की सफेद चादर छाई हुई है, जिसके बाद विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और ऐसे में आज की अगर हम जिक्र करें तो गुरुग्राम में भी हल्की बारिश हुई और जिसके बाद से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि ठिठुरन जैसी सर्दी अब पड़ने लगी है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस जगहों पर किस तरीके से कोहरा हुआ है और उसके अलावा विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कितनी कम देखी जा रही है। और देखिए, कोहरे के बाद से काफी ज्यादा असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जिक्र करें, ट्रेनों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन काफी लेट चल रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय में जो लोग अपने घरों से अपने जॉब के लिए या फिर अन्य कामों के लिए निकलते हैं, उनके जीवन पर भी काफी असर इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरा लगातार बना हुआ है, जिसके बाद से विजिबिलिटी काफी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में काफी एडवाइजरी जारी की जा रही है, चाहे वो मौसम विभाग की तरफ से हो या फिर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पुलिस नियम के हिसाब से भी हो। तो कहीं ना कहीं अब कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संजय राठौड़ गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार अब सर्दी बढ़ रही है, कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आज गुरुग्राम में हल्की बारिश भी हुई। अभी तापमान क्या कुछ है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार प्रतिदिन की मैं बात करूं तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन आज सुबह की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं कोहरे से जरूर राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके से सुबह की बरसात के साथ साथ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जब भी बरसात गुरुग्राम में देखी गई है तो लंबे लंबे जाम कहीं ना कहीं गुरुग्राम की अलग अलग वो सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ जाम की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ हल्की बूंदाबांदी के बाद जो है बारिश रुक जरूर गई, लेकिन तापमान में भारी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। तापमान की मैं बात करूँ 10 डिग्री से भी नीचे अब गुरुग्राम में दर्ज किया गया। तो ऐसे में आने वाले समय की बात करो तो और ज्यादा तापमान में गिरावट देखी जा सकती है और साथ ही साथ लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जिस तरीके से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की मैं बात करूँ तो गुरुग्राम पुलिस में भी अब एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें साफ तौर पर यही कहा गया है जिस तरीके से आने वाले समय में भी हाल में भी इस तरीके से लगातार कोहरे की सफेद चादर जो है वो छाई हुई है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यही अपील की गई है कि अपनी वाहन की जो गति है वो मध्यम रखें और जहां भी अधिक फोग हो तो वहां पर नियंत्रण में अपने फोग लैंप का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सारे इंडिकेटर वो जरूर जलाएं। दूसरी तरफ लगातार पहले भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, तमाम वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जो टेप है वो लगाई जाए, जिससे कि फोग के दौरान लोगों को पता लग सके कि जब फोग लैंप ऑन होंगे तो जाहिर तौर पर जो सामने वाला वाहन है उसके जो रिफ्लेक्टर जो टेप है उस पर वो लाइट पड़ती है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजा लग जाता है कि सामने भारत है। इसी के चलते तमाम जो वाहन चालक है अपने जो गति है वो नियंत्रण करते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एडवाइजरी कई लाइनों में खास मानी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है वो जो भी वाहन चालक वो न सिर्फ अपना बल्कि दूसरे की भी जान बचा सकता है, क्योंकि नियंत्रण में वाहन होगा तो जाहिर तौर पर दुर्घटना की जो संभावनाएं है कम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, अब जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास लौटूंगी संजय। दिनेश सरावत भी हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, जिस तरीके से गुरुग्राम में सुबह सुबह हल्की बरसात हुई है, पलवल में क्या कुछ तापमान है? क्या वहां पर भी मौसम इस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अभी पलवल का जो मौसम है वो करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो धुंध और सर्दी ज्यादा बढ़ रही थी। अब कहीं कहीं सर्दी के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी पलवल जिले में दिखाई दे रही है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। जिस तरह से मौसम विभाग की भी जो संभावनाएं जताई जा रही है कि जो आज ये बूंदाबांदी हो सकती है, जिस तरह से बूंदाबांदी का असर है कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं न कहीं जो ट्रैफिक जाम होने लगता है। जिस तरह से फरीदाबाद और गुरुग्राम में ज्यादा बारिश लोगों को परेशान करती है, जाम की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो साथ ही जो हल्की बूंदाबांदी ये होने वाली है, ये किसानों के लिए, गेहूं की फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी भी जो फसल है जो है सब्जियां की खेती करने वाले किसान हैं, जो
और जिस तरह से खेती करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन हल्की बूंदाबांदी आने के बाद फिर से कहीं ना कहीं सर्दी चलिए आपके पास लौटूंगी दिनेश। संजय आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज हल्की बूंदाबांदी हुई है, क्या मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी बारिश देखी जा सकती है? जी बिल्कुल चलिए, जिस तरीके से आज सुबह की बूंदाबांदी के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को जो एक ठंड थी उससे जरूर कहीं ना कहीं और राहत जरूर इसलिए कह सकता हूँ कि किसानों की चेहरे भी इस बरसात के बाद खिलते नजर आए, क्योंकि वरदान साबित हो रही है हल्की बूंदाबांदी कहीं ना कहीं किसानों की। और दूसरी तरफ मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और साथ ही साथ जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से लगातार कोहरे का कहर जारी है तो विजिबिलिटी भी जीरो हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज बरसात जरूर हुई है, बादल जरूर छटे हैं, लेकिन आने वाले समय में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो साथ ही साथ कोहरे की जो कहर है वो लगातार जारी रहने वाला है और हल्की बूंदाबांदी भी आने वाले समय में देखी जा सकती है। लेकिन ये ठंड कहीं ना कहीं जो एज ग्रुप की मैं बात करूं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही अपील कर रहा है कि बच्चों और जो बुजुर्ग हैं वो पर्याप्त अपने कपड़े पहने यदि घर से बाहर निकलते हैं तो। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए लोगों को तो खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कदर अब सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि धुंध के बाद जो समस्या पैदा होती है सबसे ज्यादा ये कि सुबह के समय जो लोग निकलते हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपके पास लौटूंगी। दिनेश, जिस तरीके से कोहरे का हम लगातार जिक्र करें, हालांकि बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद ठिठुरन जैसी सर्दी अब देखने को मिल रही है, किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं लोग? क्योंकि अब जिस तरीके से बरसात भी हो रही है सर्दी के मौसम में और ज्यादा सर्दी बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब बारिश होती है तो सर्दी और बढ़ जाती है। पहले से ही कोहरा सर्दी लोगों को परेशान कर रहे थे। बारिश होने की वजह से कहीं न कहीं लोग बारिश में भीग जाते हैं तो सर्दी और ज्यादा हो जाती है, जिससे उन्हें बीमारियां होने की भी संभावना लोगों को बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं लोगों को सर्दी के साथ साथ बारिश ही परेशान कर रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर 1-2 दिन और बारिश पड़ती है तो कहीं न कहीं सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सर्दी के साथ साथ बारिश पड़ती है तो टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। फिलहाल 10 जो है डिग्री टेम्परेचर है पलवल के तापमान की बात करें तो, और हो सकता है बारिश अगर थोड़ी और आती है, क्योंकि अभी पलवल शहर में तो हल्की बूंदाबांदी नहीं हुई है। पलवल के आसपास के जो गांव हैं उनमें बूंदाबांदी की जो खबरें सामने आ रही हैं कि हल्की बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में अगर पलवल शहर में भी बूंदाबांदी होती है तो कहीं न कहीं पलवल का तापमान और डाउन होने की संभावना है। लेकिन ये जो बारिश है ये जो किसानों के लिए फायदेमंद है। किसानों की जो खेती है, जैसे गेहूं की खेती है या फिर सब्जियों की खेती है, उन पर अगर बारिश होती है या कोहरा होता है वो काफी जो है उनके लिए फायदेमंद रहता है फसलों के लिए। तो ऐसे में लोगों को सर्दी जरूर आने वाले दिनों में परेशान करने वाली है। जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज हल्की बूंदाबांदी रहेगी, तो कहीं न कहीं गाँवों में तो इसका असर देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में यदि और बूंदाबांदी होती है तो काफी सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से लोगों को सर्दी और कोहरे से परेशानियां हो रही थी, बारिश भी कहीं कहीं परेशान हो रही करने वाली है। तो ऐसे में बारिश का असर कहीं न कहीं ट्रैफिक पर भी पड़ता है। ट्रैफिक जाम होने की खबरें सामने आने लगती हैं। लेकिन जिस तरह से कहीं कहीं पलवल पुलिस को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोहरे में लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक प्रभावित होता है, कोहरे की वजह से सड़क हादसे तो होते हैं। ऐसे में जो है पलवल पुलिस को भी एडवाइस जारी करनी चाहिए कि सभी जो वाहनों पर जो रिफ्लेक्ट टेप लगवाई जाए, फॉग लाइट के बिल्कुल दिनेश, ये जरूरी भी है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, इसका असर क्या कुछ है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं। लेकिन किसानों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि उनकी फसल के लिए अच्छी होती है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि गुरुग्राम में सुबह हल्की बरसात हुई है, जिसके बाद से सर्दी और बढ़ती हुई नजर आई है। ठिठुरन जैसी सर्दी अब पड़ रही है, क्योंकि और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे कि और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। लेकिन एक दो पहलू इस बारिश के देखे जा रहे हैं। किसानों के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी फायदेमंद ये बारिश, लेकिन लोगों के लिए आफत बनी हुई है, क्योंकि सर्दी में ठंड में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा सर्दी झेलनी पड़ती है। तो श्रीनगर हवाई अड्डे की आप तस्वीरें देखिए और बर्फ देखिए यहाँ पर किस कदर जमी हुई है।
जिस तरीके से लगातार आपको बता रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार हो रही है और उनका जीवन भी जो है, आम जीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ इन सर्दियों में नजर आता है, वो तस्वीर आप देखिए। लोग जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, इस कदर वहां पर बर्फबारी होती है और किस तरीके से इस समस्या से वो जूझते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। हालांकि उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिलता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो कहीं उत्तर भारत में ठंड बढ़ती नजर आती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ फिर उत्तर भारत में भी आपको बारिश होती हुई नजर आएगी, जिसका असर फिर ये होता है कि और ज्यादा सर्दी बढ़ती है, धुंध बढ़ती है, जिसके बाद विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि शिमला मनाली में जिस तरीके का मौसम हुआ है, वैसे दिल्ली एनसीआर में भी उसी तरीके की धुंध देखी जा रही है और टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं उसी हद तक पहुंच गया है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। श्रीनगर जम्मू की तस्वीर, कानपुर यूपी की तस्वीर, हरियाणा भिवानी की तस्वीर और राजस्थान जयपुर की तस्वीर। ये 4 राज्यों की तस्वीर आप देखिए, किस कदर यहाँ पर कोहरा है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए बर्फबारी हो रही है। कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर धुंध की सफेद चादर है और इसी तरीके से हरियाणा में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हर तरफ धुंध की सफेद चादर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। प्रदेश में मौसम लगातार परिवर्तनशील होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 17 जिलों में आज न केवल बारिश बल्कि बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो 6 से 9 तारीख तक मौसम अब परिवर्तनशील रहेगा। हालांकि धुंध के भी आसार बताए गए हैं। 7, 8, 9 तारीख को धुंध भी छाई रहेगी। आज बूंदाबांदी के आसार 17 जिलों में जताए गए हैं। इन जिलों की अगर मैं बात करूं, जीटी बेल्ट पर तेज बारिश भी हो सकती है। यानी जीटी बेल्ट के जिलों की करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला की बात करें तो वहां तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सरीके, ये जो इलाके हैं, ये जो जिले हैं, वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इस मौसम का फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की बजाय माकूल असर पड़ेगा। इस वजह से फसलों में जो पानी की कमी है वो पूरी होगी और जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां भी नहीं आएंगी। ऐसे में जिस तरह से मौसम के हालात बदल रहे हैं वो फसलों के लिए तो उसको माकूल माना जा रहा है, लेकिन आमजन के लिए परेशानियों भरा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।